हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस सेशन में फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारे जो सेशन कंप्लीट हुए इसमें क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं मिल पाया था या हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो आज आप लोग कोई भी डाउट होगा पिछले अभी तक जो भी क्वेश्चन जो भी सेशन हुआ इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट्स होंगे कुछ और तरीके के तो वो भी आप बता सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या हो सकता है आप लोग अपने दोस्तों को कुछ बताने का प्रयास किए हो तो वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट आया होगा। तो शुरुआत कर सकते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन आंसर होंगे यहाँ पे। तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं या फिर अपने हैंड रेस कर सकते हैं। तो आपको बोलने के लिए आपको यहाँ पे बोलने का भी रहेगा तो बोल सकते हैं। कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्राइवेटली ना डाल के उसको ओपन में ही डालिएगा, क्योंकि इससे फिर अगर आप सिर्फ मुझे क्वेश्चन डालेंगे तो उस समय पे परेशानी होगी कि मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। जब आप उसे ओपनली डालेंगे तो फिर वो क्वेश्चन आ पाएगा हमारे तक। तो क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में जब आप डाल रहे हैं तो पर्सनल मुझे टैग करके आप क्वेश्चन मत पूछेगा। ये एवरीवन जो ऑप्शन है आप उसमें डाल सकते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन विद द प्रेयर्स, क्योंकि आज पीपीटी नहीं है तो उसमें आप लोग को शायद नहीं दिखेगा, तो फिर हम साथ में प्रेयर्स तो भगवान का हम कर ही सकते हैं। जिनको भी जितना भी याद है आप लोग उसके साथ दोहरा सकते हैं और फिर हम ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है निखिल का प्रश्न है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अच्छा निखिल, आप बता सकते हैं कि ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये क्लास में कैसे आया आप पूछ रहे हैं या फिर भगवत गीता के डिस्कशन में कैसे आया पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्लास में कैसे आए या फिर भगवत गीता डिस्कोर्स में कैसे आए। भगवत गीता में नहीं मिला। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से जब 39वें श्लोक के बीच में हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हम बार बार कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे और भगवान अर्जुन को कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं कि आपको अपने कर्तव्य को करना चाहिए। तो भगवत गीता में जब हम कर्मयोग के बारे में तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में जब डिटेल में जाएंगे
तब वहां पर भगवान इसके बारे में चर्चा करेंगे कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है, सकाम कर्मयोग क्या होता है, और इनके परे कृष्ण भावना भावित कर्मयोग क्या होता है। तो हम क्योंकि एक सिनॉप्सिस में, एक संक्षिप्त रूप में भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे, सार, गीता का सार, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो पूर्ण रूप से या डिटेल में नहीं दी गई, ये संक्षिप्त में व्याख्या की गई। तो कर्मयोग के बारे में जो भगवान बता रहे हैं, हमने उस कर्म को लेकर आगे चर्चा किया। अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना कर्तव्य है, ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के रूप में आता है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो एक वर्ण है, और वर्ण के अनुसार जो अलग अलग कर्तव्य होते हैं वो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में आते हैं। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इन द सेंस कि हमारे जो इस संसार में, भौतिक संसार में जो हमारी पोजीशन होती है, जो स्थिति होती है, उनके कर्तव्य ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इंग्लिश में कहें तो, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। तो वैसा हमारा कर्तव्य होता है। हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, क्या हम टीचर हैं, क्या हम ब्राह्मण हैं, है ना, टीचर जो होता है जनरली ब्राह्मण के कैटेगरी में आता है। क्या हम क्षत्रिय हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं, या वैश्य हैं, तो बिजनेस क्लास के लोग हैं, या शूद्र हैं जो जॉब कर रहे हैं, या फिर जो भी अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो हम कौन से वर्ण में आते हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन है, ये ऑक्यूपेशन ड्यूटी है। तो चूंकि अर्जुन तो क्षत्रिय था, इसीलिए क्षत्रिय होने के नाते उनका जो ड्यूटी था वो है युद्ध करना, युद्ध से किसी प्रकार से पीछे नहीं हटना। युद्ध से पीछे हटना अर्थात वो क्षत्रिय का धर्म के खिलाफ हो गया। तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दे रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, इसीलिए इस विशेष परिस्थिति में यह कर्तव्य नित्य धर्म भी बन जाता है। नित्य धर्म अर्थात हमारा शाश्वत कर्तव्य, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो ये नित्य कर्तव्य, नित्य धर्म भी बन जाता है, शाश्वत धर्म बन जाता है। तो इस विशेष परिस्थिति में चूंकि भगवान कृष्ण उन्हें आदेश दे रहे हैं, भगवान कृष्ण कर्तव्य के बोध का ज्ञान करा रहे हैं, इसीलिए ये कर्तव्य, ये जो धर्म है, ये शाश्वत धर्म बन जाता है अर्जुन के लिए, नित्य धर्म। इसलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बारे में चर्चा की है। और अदरवाइज ऐसा कोई यहाँ पर विशेष रूप से इसके बारे में ऐसा नहीं था कि यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे आप तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में जाएंगे, जहाँ कर्मयोग को विस्तार से बताया गया, तब यहाँ पर इस प्रकार के कर्तव्यों की, दो अलग अलग प्रकार के कर्तव्यों की व्याख्या थी। तो भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो उससे धीरे धीरे क्लियर होगा। तो हमने उसको एक शॉर्ट में पहले डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल के साथ। तो अगर हमें भगवान कृष्ण कोई आदेश देते हैं, कोई ज्ञान, कोई कर्म के बारे में करने के लिए कहते हैं, तो वो हमारे लिए विशेष कर्तव्य है, वो एक विशेष धर्म बन जाता है, और वही नित्य धर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हमको सामान्य व्यक्ति कोई कहेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति हमें कहता है कि देखो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो हमारे लिए एक ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। लेकिन भगवान कृष्ण आकर कहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो कर्तव्य क्या होगा, क्योंकि हम भगवान की बात मान रहे हैं, भगवान के आदेश को पालन कर रहे हैं। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम कहा गया है। जो भगवान कहते हैं अगर उसका पालन करें तो वही धर्म है। तो अर्जुन के लिए ये विशेष परिस्थिति, इसलिए हम यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की। अगला प्रश्न है सुचित्रा बरेट का। हरे कृष्णा, क्या भक्ति से भगवान और आत्मा को नहीं समझ सकते हैं? भक्ति से ही समझ सकते हैं, ऐसा प्रश्न आपने क्यों पूछा? क्योंकि हम तो जो कर रहे हैं वो भी भक्ति ही है। अगर हम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के विषय में, भगवत गीता के विषय में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी भक्ति ही है। हम भगवत गीता इसलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भक्ति है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में इसके बारे में चर्चा करेंगे, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जो मेरे भक्त होते हैं वो सदैव मेरे बारे में चर्चा करते हैं
और इसी में उनको आनंद मिलता है, इसी में उनको तुष्टि मिलती है। वो एक दूसरे को रस प्रदान करते हैं और सदैव मेरे बारे में चर्चा करके आनंद लेते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चरमन्तु। तो भगवान के बारे में चर्चा करने से आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान, यही 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 भक्ति का एक मार्ग है। भगवान की भक्ति के अलग अलग अंग हैं, है ना। 9 अंग कहा जाता है भक्ति के, नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। नवधा भक्ति में क्या क्या आते हैं? एक बार ये घटना है, अब चूंकि मैं यहाँ पे समय ले सकता हूँ प्रश्न का उत्तर देने में। जब हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के बीच जब चर्चा होती थी, प्रहलाद महाराज छोटे थे और प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल से जब पिताजी से मिलने के लिए आए थे, तो पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? तो उन्होंने कुछ भगवान विष्णु से संबंधित, भक्ति से संबंधित उनको कुछ उत्तर दिया। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुए, बोले मेरे शत्रु का नाम लेता है मेरे सामने, उसकी बड़ाई करता है। तो जो वहां पे शिक्षक थे गुरुकुल के, उनको खूब डांट लगाया, बोला कि आप लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम तो इसको आसुरी ज्ञान ही देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से भक्ति भक्ति कर रहा है। तो फिर प्रहलाद महाराज को भेज देते हैं। जब दूसरी बार आते हैं, कुछ समय बाद उनके शिक्षक लेके आते हैं कि महाराज अभी ये आपका जो बच्चा है, अभी ये पूरी तरह से आसुरी ज्ञान हमने इसको दे दिया है, अब आप पूछिए, अब इसका इंटरव्यू लीजिए। हिरण्यकशिपु पूछते हैं, अच्छा बताओ प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में सबसे अच्छा तुम्हारे शिक्षकों से क्या सीखा? प्रश्न ध्यान से सुनिए, गुरुकुल में तुमने अपने शिक्षकों से सबसे अच्छा क्या सीखा? अब यहीं पर प्रहलाद महाराज वह श्लोक कहते हैं जो भक्ति के 9 विधा के बारे में बताता है। 9 विधा क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद महाराज 9 विधा भक्ति के बारे में बताते हैं। सबसे पहला है श्रवणम, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में सुनना, उनकी कथाओं को सुनना। किन से सुनना? भक्तों से सुनना। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी किसी से भी सुने। जो दुष्ट हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे सुनेंगे तो क्या होगा? वो विष्णु के बारे में, वो भगवान के बारे में कुछ और ही बताएंगे। तो श्रवणम, श्रवणम के बाद कीर्तनम, श्रवण के बाद कीर्तनम, कीर्तनम अर्थात भगवान के बारे में बोलना, भगवान के विषय में गुणानुवाद करना। तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा स्थिति है कि आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, अर्थात आप भी भक्ति कर रहे हैं, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ। और श्रवणम जो है वो फर्स्ट लेवल का भक्ति है। तो आप फर्स्ट लेवल की भक्ति में, मैं सेकेंड लेवल में, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि सुनने वाले को ज्यादा बेनिफिट होता है ना। श्रवणम, वो सुन रहा है भगवान के विषय में, क्योंकि उसको और ज्यादा भगवान के बारे में प्राप्ति है। हालांकि एक विषय से कीर्तनम भी बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो बोलने वाला है उसका मेडिटेशन बहुत तेज होता है। सुनते समय हमारा ध्यान भटक सकता है, लेकिन बोलते समय ध्यान नहीं भटकेगा। कीर्तनम के बाद तीसरा हुआ विष्णु स्मरणम, अर्थात विष्णु के बारे में सदैव स्मरण करना। चौथा जो अंग है पाद सेवनम, अर्थात भगवान विष्णु के चरण की वंदन, चरण की सेवा करना, जो कि माता लक्ष्मी देवी करती हैं। इसके बाद है अर्चनम, अर्थात भगवान की अर्चना करना। अर्चना अर्थात जो विग्रह पूजा होती है उस तरह से आरती करना, उनको फुलाना, भोग लगाना, ना जो भी श्रृंगार करना। अर्चनम। वंदनम, वंदनम अर्थात प्रार्थना करना, जो कि आप सभी लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। दास्यम, इसके आगे है दास्यम, अर्थात भगवान की दास्य भाव से सेवा करना, सेवक के रूप में। इसके बाद है साख्यम, अर्थात भगवान के मित्र के रूप में सेवा करना। भगवान के मित्र के रूप में कौन सी सेवा होती है? जैसे कि अर्जुन थे, अर्जुन भी यहाँ पर मित्र हैं। भगवान की सबसे अच्छी सेवा अर्जुन ने क्या की? उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे अभी कुछ उपदेश दीजिए। तो अभी भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें भगवद गीता का उपदेश सुना रहे। कितनी बड़ी सेवा है, अर्जुन ने कितनी बड़ी सेवा की हम सभी के लिए। स्वयं को वहां पर परिप्रेक्ष्य में डालकर, मूर्ख बताकर हम सभी की सेवा कर रहे हैं, हम सभी को भगवान की भक्ति में उपदेश सुना रहे हैं। और अंत है आत्मनिवेदनम, सबसे लास्ट वाला जो है आत्मनिवेदनम, अर्थात सब कुछ समर्पित कर देना भगवान को, अपना पूरा शरीर, मन, इंद्रियां, सब कुछ, अर्थात ये जो शरीर भी है ये भगवान का। तो ये बलि महाराज थे, बलि महाराज ने अपने आप को पूरा तरह से भगवान को सौंप दिया। तो ये भक्ति ही है, और हम भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं और आत्मा को भी समझ सकते हैं।
आत्मा को समझना अर्थात आत्म साक्षात्कार होना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। फिर जब हम भक्ति करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, सुनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप न सिर्फ सुनिए बल्कि दूसरों को सुनाइए, ये भी आगे आएगा। धीरे-धीरे देखिए भगवत गीता में सब कुछ कवर किया गया है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस भगवत गीता के उपदेश को दूसरों को सुनाता है, मुझसे प्रिय और कोई नहीं है। तो जो ये कार्य तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। इसमें मेरा भी स्वार्थ है कि मैं आप लोग को भगवत गीता सुना रहा हूँ। ऐसा पूरा नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन एक हम संक्षिप्त में बात कर ही रहे हैं। तो सुनाने का कितना बेनिफिट है, दूसरों को भगवत गीता बताने का, इसी तरह से दूसरों को भगवत गीता पुस्तक देने का, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना बेनिफिट है। भगवान कह रहे हैं कि यही तो भक्ति है, और इसी के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं और आत्मा को। ठीक? अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पर 2 लोगों ने हाथ खड़े किया, पहले इनसे हम ले लेंगे। तो नमन कोहली, आपका प्रश्न बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा सर प्रभु जी, प्रभु जी पूछोगे क्वेश्चन? हाँ। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, सेकंड चैप्टर के 23rd टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है, इन द वराह पुराना द लिविंग एंटिटीज आर डिस्क्राइब्ड एज separated parts and parcels of the Supreme. They are eternally so, according to the Bhagavad Gita also. So even after being liberated from illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of Lord to Arjuna. तो प्रभु जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम मतलब एक ही हैं कृष्णा के में, या फिर हम उनसे अलग हैं मतलब। अच्छा, आपका प्रश्न है कि यहाँ पर जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान कृष्ण और जो आत्मा है, जो लिविंग एंटिटी है, वो सेपरेट पार्ट एंड पार्सल है आत्मा भगवान से, तो मुक्ति के बाद भी वो अलग अलग रहेंगे। जी प्रभु। तो आपका प्रश्न है कि क्या, जैसे हम सुनते हैं कि कई बार कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, इस तरह के चीजों के बारे में आप पूछ रहे हैं क्या? यस सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे मुक्ति के बाद, ये वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप वराह पुराण में इस तरह से जो दिया गया है, साथ ही साथ अगर श्रीमद् भागवतम को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया गया है। मुक्ति भी एक टाइप से नहीं होती, मुक्ति के भी टाइप्स होते हैं। 5 प्रकार की मुक्ति है। इसमें से जो 4 मुक्ति है वो वैष्णव सिद्धांत से मुक्ति होती है, अर्थात जो भक्त होते हैं उनकी मुक्ति 4 प्रकार से होती है। और जो 5वीं प्रकार की जो मुक्ति है वो असुरों को प्राप्त होती है। ये 5वीं प्रकार की मुक्ति क्या है और ये असुरों को क्यों प्राप्त होती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये जो 4 प्रकार की मुक्ति है जो भक्तों को मिलती है, इस मुक्ति में भक्त भगवान के धाम पहुंचते हैं, अर्थात वैकुंठ लोक, या जिनको जिस रूप से भगवान के जिस रूप से जिसको आकर्षण है, जैसे किसी को वैकुंठ विष्णु जी से बहुत आकर्षण है, किसी को श्री राम जी से आकर्षण है, किसी को नरसिंह देव जी से आकर्षण है, किसी को भगवान कृष्ण से आकर्षण, किसी को जगन्नाथ जी से आकर्षण। तो अलग अलग रूपों के जो भगवान के ही अंश, भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो अलग अलग रूप में जिनसे आकर्षण ज्यादा है भक्त का, तो वो उनके धाम जाते हैं और वहां पर भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करना अर्थात जैसे सामने व्यक्ति होता है, जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को सामने पाकर उनकी सेवा करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सेवा है, और ये वैष्णवों के लिए, अर्थात ये जो 4 प्रकार की मुक्ति मैंने बताई उससे संभव है। ये 4 प्रकार की मुक्ति है। पहला है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान के समान रूप प्राप्त करना। उसके बाद सामीप्य मुक्ति अर्थात भगवान के समीप पहुंचना। फिर है सृष्टि अर्थात भगवान के समान ही ऐश्वर्य होना। और चौथा है सालोक अर्थात भगवान के साथ एक ही लोक में निवास करना। ये 4 जो मुक्ति है ये एक भक्त को मिलता है, क्योंकि भक्त चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं।
लेकिन जो पांचवी प्रकार की एक मुक्ति है जिसके बारे में भक्त ना तो चर्चा करते हैं, ना ही इसके बारे में, ना ही वो पाना चाहते हैं, ये पांचवी मुक्ति होती है साहुज्य मुक्ति। साहुज्य मुक्ति सामान्यतः असुरों को प्राप्त होती है एवं निराकारवादियों को, जो कि या मायावादियों को प्राप्त होती है। मायावाद जो कहता है कि हम और भगवान एक ही हैं, इस संसार से मुक्त होने के बाद हम भगवान से एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसे मायावाद कहते हैं, क्योंकि हम और भगवान एक कभी नहीं हो सकते। हम भगवान में विलीन होने का जो इच्छा रखते हैं, जो असुर होते हैं वो भी यही चाहते हैं। असुरों के मन में क्या भावना रहती है कि मैं भगवान, जैसे हिरण्यकशिपु थे, रावण थे, वो चाहते थे कि हम ही भगवान। तो इस प्रकार की जो इच्छा रखते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो ऐसी भावना वाले जो असुर होते हैं, इनको मुक्ति मिलने पर ये साहुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान में विलीन हो जाते हैं। अच्छा, भगवान में विलीन होने का अर्थ ऐसा नहीं होता कि भगवान का एक शरीर है और शरीर के अंदर घुस गए। भगवान में विलीन होने का अर्थ होता है कि भगवान, ऐसा है कि भगवान का एक शरीर है ना, आध्यात्मिक शरीर है, हमारे जैसा शरीर नहीं, और उस शरीर से दिव्य आभा निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। तो दूर से जैसे हम सूर्य को देखते हैं, तो हम सूर्य की प्रकाश को देखकर भी बोलते हैं सूर्य आ गया, आज सूर्य उग गया, सूर्य उदय हो चुका है। हालांकि हमने अभी तक सूर्य जो गोल है सूर्य, उसको हमने नहीं देखा। और जब धूप में हम देखते हैं तो सूर्य की रोशनी दिखती है, वो गोल वाला जो सूर्य, उसको देखने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। उसी प्रकार से भगवान को दूर से जब देखते हैं तो उस प्रकाश पुंज को देखकर ही लोग कहते हैं ये भगवान है। तो उस प्रकाश पुंज में व्यक्ति विलीन होता है, अर्थात उस प्रकाश में जाकर वो वहां पर विलीन हो जाता है। ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर घुस गया। अब आप ही सोचिए, किसी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं मुझे वापस घुसना है अंदर, तो माता को दर्द होगा, माता को दुख होगा या आनंद होगा कि हाँ बहुत अच्छा है। जब बच्चा माँ की सेवा करता है तब उसे आनंद होता है, न कि बच्चा बोलेगा कि मैं वापस आपके पेट में जाना चाहता हूँ। तो ये सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण और जो जीव है ये अलग अलग क्यों है। ये तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भी कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि हम भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ना तो ऐसा कोई समय आया जब हम नहीं थे, ना हम नहीं रहेंगे। तो ये सेपरेट रहने का क्या सिद्धांत है, अर्थात विलीन नहीं होने का, सेपरेट रहने का यही सिद्धांत है कि भगवान भक्तों को, जो जीवों को सेवा देने का, सेवा करने का मौका देते हैं, और जीव भगवान की सेवा करके भगवान को आनंद देने का प्रयास करते हैं। और जब जो जीव होते हैं, भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को आनंद देते हैं, इससे वे स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। इसमें विलीन होने का जो सिद्धांत है ये गलत सिद्धांत है। हालांकि हम भगवत गीता में अभी ये मुक्ति के बारे में अभी हमने चर्चा अभी तक नहीं किया था, लेकिन आपका प्रश्न आया तो ये थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। हो सकता है आप क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ा कठिन होगा। अगर आपको इसमें ज्यादा डिटेल चाहिए तो हम इसके लिए आप पर्सनली फिर और हम चर्चा कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन जो मुक्ति का जो सिद्धांत है, जनरली लोग क्या समझते हैं, मुक्ति अर्थात हम भगवान में विलीन हो। लेकिन ये विलीन हो जाना ये भक्ति के सिद्धांत के अगेंस्ट है। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा करना, सेवा करने वाला भगवान के अंदर घुसना नहीं चाहेगा, विलीन होना नहीं चाहेगा। अब आप अगर ऐसा कहेंगे कि भगवान का शरीर दिव्य है तो विलीन होना वैसा नहीं होगा, पर ये जो बात है विलीन होने वाली, ये भक्ति के सिद्धांत के पूरी तरह से विपरीत है। और भक्ति में कभी भी जो वैष्णव भक्त होते हैं या विष्णु भगवान के उपासक होते हैं, भगवान कृष्ण के, राम के भक्त होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हम भगवान की सेवा छोड़ें। इसीलिए प्रहलाद महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि आप मुझे नरक में भेज दो, मैं वहां पर भी आपकी सेवा करना चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसे जगह मत भेजना जहाँ आपकी सेवा न मिले। तो सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्त के लिए। जगह, कौन सा जगह जाएगा वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं। तो सेवा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो विलीन क्यों होगा वो, है ना। तो ये जो सिद्धांत है मुक्ति वाला, ये इस तरह से आपको समझ में आया। हाँ प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, मुझे समझ आ गया। प्रभु जी एक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ क्या मैं, मतलब जी मैं प्रभु जी मतलब जैसे स्पिरिचुअल वीडियोस देखता रहता हूँ, मतलब इस्कॉन के भी देखता हूँ और एक मैं मतलब दूसरों के भी देखता हूँ। मैं एक मतलब वीडियो देखा था स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं कहूंगा, एक संदीप महेश्वरी करके हैं, तो उनका एक मांडुक्य उपनिषद पे एक वीडियो आया था। मतलब कोई लेडी उनसे कुछ पूछ रही थी,
तो उन्होंने एक वर्णन किया कि अद्वैत वर्ड का, उन्होंने एक बोला अद्वैत वर्ड का, और वो कुछ बता रहे थे कि मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान एक है, कि बस ये लिखा है कि दो नहीं है। अब वो एक है कि अनंत है, वो सबकी अपनी अपनी सोच पे रहता है। तो अब मतलब जैसे हम मानते हैं इस्कॉन में कि भगवान कृष्ण है, तो सब चीज एक ही है या सब चीज अनंत है? मतलब मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ। अभी अभी आपने भगवत गीता का ये उदाहरण लेकर आप ही ने बताया कि जो जीव है वो शाश्वत रूप से भगवान से अलग है, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट जी पार्ट प्रभु। एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो ये एक तो नहीं। अब जो सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, तो ऐसे अनेकों सिद्धांत हैं, अलग अलग आचार्यों ने दिए हैं, अलग अलग पंथ से। तो ये सिद्धांतों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो इस्कॉन जो है वो कौन से सिद्धांत की बात करता है? इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया था गौड़ीय वैष्णव के पर संप्रदाय में, हमारी जो परंपरा है या संप्रदाय है इसका नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। और ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद का सिद्धांत दिया है। अचिंत्य भेद अभेद का सिद्धांत क्या है कि हम भगवान एवं जीव, इनमें भेद है। भेद किस बात का है? हमने अभी भेद देख लिया। तो ये दोनों में भेद है पर अभेद भी है, अर्थात ये दोनों अलग भी हैं और एक भी है। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। अब उसके बारे में ये भी बताते हैं कि अलग हैं और एक ऐसे हैं। अलग हैं क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो असीम मात्रा में। और जो जीव है उसमें वही सब चीज है लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इसीलिए दोनों अलग अलग हैं, दोनों में भेद है। पर दोनों अभेद किस बात से हैं? क्योंकि इनमें जो गुण है इनमें भी वही गुण है। तो क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, गुणात्मक रूप से दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस। आप समझ रहे हैं? समुद्र जी की प्रभु। जो जल है उसका आप एक बूंद लीजिए और पूरा समुद्र लीजिए, केमिकल कंपोजिशन उस बूंद का और समुद्र का सेम होगा, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी वाइज अलग है, इसीलिए एक को बूंद कहते हैं और एक को सागर कहते हैं। जी दूसरा प्रभु। उदाहरण लीजिए, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर में मछली है। ये एक उदाहरण हुआ भेद अभेद का संबंध से, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, एक समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं अंदर, पर जब हम ऊपर से देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये तो समुद्र है। क्या हम वहां पे डिस्क्राइब करते हैं अंदर मछलियां हैं, अंदर सांप? हम देखते हैं ये समुद्र है, पर उस समुद्र से हम मछली भी निकाल लेते हैं, सांप भी निकल जाएगा, मगरमच्छ भी निकलेगा, बहुत सारी चीजें निकलेगी। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ समुद्र है, और भी बहुत कुछ है। तो अब ये जो मछली है जब तक समुद्र के अंदर रहती है, तो क्या मछली का समुद्र से सेपरेट एग्जिस्टेंस रहता है या समुद्र में मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है प्रभु जी। मछली लेकिन समुद्र में मिल जाती है, उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। उसी में है लेकिन अलग है यही मतलब। बात यही बात है, इसी को समझाने का प्रयास करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ये भेद भी है और अभेद भी है, पर चूंकि हम इसको समझने में इतने, हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, इसीलिए अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, हमारी सोचने समझने की शक्ति से परे है, चिंतन शक्ति से परे है, इसीलिए अचिंत्य है। जी प्रभु और जी। रही बात संदीप माहेश्वरी की, तो वो कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति तो है नहीं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो अगर आप उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो वहां पे तो बहुत सारा गड़बड़ हो गई। इसके जी बजाय सर। आप छंदों की उपनिषद पढ़ लो, ज्यादा अच्छा है, मैं तो बोलूँ। लेकिन जी उससे सर। सुनेंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ ही होगा। वो बिजनेस के लिए, अपने मोटिवेशनल के लिए वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, जो लोगों को अच्छी लगे, उन्हें थोड़ा इम्प्रेस करे, इस तरह की बातें बोल सकता है। पर उसका जी प्रभु जी। जीवन से कितना, अब उसके वीडियो में शुरुआत में डिस्क्लेमर भी आता है कि आपके जीवन, हम जो भी आपको काउंसलिंग करें इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जी प्रभु तो जी। फिर फैसला हमें करना है। हाँ प्रभु जी, एक और सवाल था। अच्छा ऋषभ, थोड़ा थोड़ा बाद में, क्योंकि एक हाँ दूसरा, हाँ, जी प्रभु जी। मैं दूसरों से पहले पूछ लेता हूँ। जी प्रभु जी। नमन, आपका प्रश्न है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन
यस, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आई एम नमन फ्रॉम जम्मू। बोलिए। यस प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु, मैं 4 साल से इस्कॉन को फॉलो कर रहा हूँ। सो प्रभु जी, मतलब जैसे हम इस्कॉन में देखते हैं कि गौर निताई की जैसे हम वर्कशिप करते हैं, तो प्रभु जी मेरा ना उसमें जैसे मेरे को इतने इयर्स होके करते, बट प्रभु मेरा ना जैसे गौर निताई में ना जैसे बिल्कुल भी दिल नहीं लगता कि मतलब नहीं कि मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए या समथिंग। मतलब मैं राधा कृष्ण से होंगे जैसे या नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज, सीताराम, लक्ष्मण भगवान, जगन्नाथ भगवान, उन्हीं की करना पसंद करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि देखो जैसे हम इस्कॉन में ज्यादा फॉलो करते हैं ना गौर निताई को, मतलब उनमें ज्यादा ना इंटरेस्ट बन नहीं पाता या उनमें ध्यान नहीं लग पाता। सो प्रभु ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इस्कॉन में ऐसा, इस्कॉन अभी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि आपको गौर निताई को ही पूजा करना चाहिए और आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर आप गौर निताई को नहीं मानते हो तो आपको इस्कॉन में नहीं रहना, इस तरह की बातें नहीं करता है इस्कॉन। पर गौर निताई का एक ऐसा इम्पोर्टेंस है जो कि हमारे लिए राधा कृष्ण से भी ऊपर है। हम ये फिलोसॉफिकल वे में अगर डाउन टू अर्थ जाएंगे तब इसको समझ सकते हैं। एक ओपनली अगर एक जनरल व्यक्ति के लिए, सामान्य जो लोग हैं, हम इस्कॉन तो कृष्ण भावनामृत संस्था है और राधा कृष्ण इनके मुख्य विग्रह हैं। राधा कृष्ण जी की उपासना की जाती है, भगवान सीताराम, हमारे यहाँ जुहू में सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी हैं, लेकिन साथ में गौर निताई भी है। प्रभुपाद जी ने जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, गौर निताई को वहां पर कंपलसरी रखा है। क्यों उनकी पूजा करवाना प्रभुपाद जी कंपलसरी कहते हैं? क्योंकि देखिए, इस्कॉन से पहले गौर निताई की पूजा कहीं नहीं होती थी। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो गौड़ीय संप्रदाय है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से आरंभ हुआ, ब्रह्म मध्व संप्रदाय से जब ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय आया, तो गौड़ीय मठों में भी गौर निताई की पूजा नहीं होती। वहां पर गौर गदाधर की पूजा होती है, गदाधर पंडित उनके साथ में, या पंच तत्व की एक साथ पूजा होती है। अभी गौर निताई का सिद्धांत कहाँ से आया कि जब प्रभुपाद जी 1965 में विदेश गए और वहां पर उन्हें, वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मैं इन विदेशी जो हिप्पीज लोग हैं इनको कैसे सुधारूं। यहाँ पे आपने मुझे भेजा है, कुछ तो कारण होगा भगवान, आपने भेजा है यहाँ पे भक्ति का प्रचार करने, लेकिन जब भारत वाले नहीं सुन रहे थे तो ये लोग कैसे सुनेंगे? तो यहाँ पर मुझे आपकी विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी जानते थे कि नित्यानंद प्रभु जी ही जगाई मदाई का उद्धार किए हैं और भविष्य में भी वो जगाई मदाई का उद्धार करेंगे। तो कलयुग में जितने भी जो जीव हैं ये जगाई मदाई के ही प्रतीक हैं, और विदेश में विशेष रूप से। तो जब प्रभुपाद जी वहां जा रहे थे विदेश, तो साथ में गौर निताई का विग्रह लेकर गए, नित्यानंद प्रभु को विशेष रूप से लेके गए, और वहां पर नित्यानंद प्रभु से वो प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप कृपा कीजिए, मैं कैसे ये कलयुग के लोगों को हेल्प करूं कृष्ण भावनामृत का मैसेज देने के लिए, तो आपकी कृपा के बिना संभव नहीं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही आज ये संभव हो पाया है कि इस्कॉन 1966 में स्टैब्लिश हुआ अमेरिका में, और वहां से जब प्रभुपाद जी आए भारत में इस्कॉन की स्थापना करने के लिए, इस संस्था की, भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो वही नित्यानंद प्रभु फिर से, चैतन्य महाप्रभु तो भेज देते थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की, जाओ प्रचार करके आओ, लेकिन ये तो हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य थे, 192 माला रोज जप करते थे, और नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, उनको कोई नियम वियम की कोई चिंता नहीं रहती थी। तो नित्यानंद प्रभु सभी को कृपा करने के लिए तैयार रहते थे। कैसा भी व्यक्ति हो, एक बार हरि नाम लो, बस एक बार तो लो। तो नित्यानंद प्रभु की इतनी कृपा होने के कारण ही आज हम लोग भक्त बन पाए। नहीं तो कॉलेज में हम खुद कॉलेज में रहते थे, रात को 3-4 बजे तक मूवी देखते थे, और पता नहीं जो भी करते थे। अभी आप सब समझते होंगे कि कॉलेज में क्या क्या नहीं करते हैं, सब गलत सलत काम लोग करते हैं। कितने भक्त ऐसे बन गए, कितने तो, हमारे यहाँ मंदिर की बात बता रहा हूँ, एक तो पाकिस्तान से है वो भक्त बने हैं, एक मुस्लिम है यही मुंबई के ही, और वो अपने घर से छिप कर अभी तक 15-20 साल हो गए वो भक्त बने हुए हैं। वो अपने घर के एरिया साइड नहीं जाते अभी भी कि लोग उन्हें पहचान न ले, उनसे छिप कर यहाँ भक्त बने हुए, मुस्लिम है वो। फिर यहाँ पर ऐसे भी भक्त हैं, कोई माफिया वाला था, अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसे में भी थे, गुंडे वगैरह में भी भक्त हैं। उनको देखकर कभी लगता नहीं कि ये ऐसा भी कुछ काम करते होंगे। कितने शांत, कितने
शुद्ध उनका जो हृदय है, ऐसा लगता है। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो बॉलीवुड में थे, एक्टिंग करते थे, उन्होंने एक्टिंग वगैरह छोड़ दी। आप लोगों ने उनकी कुछ सीरियल्स भी देखी होगी, मैं अब नाम नहीं लूंगा, पर ऐसे भी भक्त हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्या हुआ उनके मन में, इतना क्या इंस्पिरेशन है कि वो भगवान के लिए उन्होंने अपना ऐसा ऐसा जो एक अट्रैक्टिव जो करियर था वो सब छोड़ दिया। या अट्रैक्टिव ना कहें तो एक दलदल था अंडरवर्ल्ड की, अगर मैं बात करूं तो एक वो दलदल है, वहां से कैसे बाहर निकले। जुआ, सट्टेबाजी, सब चीज को लोग छोड़ के कैसे भक्त बने। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। नित्यानंद प्रभु विशेष रूप से दुष्टों और पतितों का उद्धार करने के लिए हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गौर निताई का एक विशेष, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का, क्योंकि गौर निताई हम कहते हैं, इनका विशेष अनुकंपा है हमारे ऊपर। राधा कृष्ण ये तो आराध्य देवता है, ये तो भगवान है, लेकिन गौर निताई स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर हमें भक्ति का ज्ञान दिए, भक्ति कैसे करना है उन्होंने सिखाया। तो हमारे लिए वैसे तो गौर निताई बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए मर्सीफुल है, दयालु है, और हमारे लिए उनका सबसे ज्यादा विशेष स्थान है। इसीलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले पंच तत्व मंत्र कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र में अगर कुछ गलती होगा तो आप संभाल लेंगे। यहाँ पर भी उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आप लोग संभाल लीजिए। तो ये उनकी इतनी अगर कृपा है तो हमें उनसे नेचुरली अट्रैक्शन होना चाहिए, पर नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा जब हम भगवान की भक्ति करते जाएंगे। इसमें कोई गलत नहीं है कि आपको उनसे कम अट्रैक्शन होता है और जगन्नाथ जी या भगवान कृष्ण से ज्यादा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो बचपन में मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा तो मैं पढ़ता था, मुझे उनकी कथा अच्छी लगती, लेकिन जो जो एक्शन था या जो लाइफ स्टाइल था वो भगवान कृष्ण का अच्छा लगता था, क्योंकि उनमें बहुत एक्शन है, उसमें फाइटिंग है, उसमें उसमें ड्रामा है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन एक आदर्शों से भरा हुआ, प्लेन, प्लेन कह सकते हैं, शुद्ध, कोई नटखटपन नहीं, कोई बदमाशी नहीं। तो ऐसा लगता था कि मतलब सिंपल है, तो भगवान तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में जब सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था, इतना फाइटिंग, इतने लोग को मारा, ऐसे मारा वैसे मारा। तो उस प्रकार से हो सकता है किसी को किसमें ज्यादा, किसी के प्रति अनुराग, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। प्रोसेस है भगवान के हरि नाम का जप करना, भगवान की कथा सुनना, दूसरों को सुनाना, भगवान के बारे में और ज्यादा से ज्यादा प्रचार भी करने का प्रयास करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जीव हैं, जो भटक चुके हैं, भगवान से दूर जा चुके हैं, उनको कम से कम हम भगवान से किसी रूप में जोड़ें। जहाँ पे भी रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, जॉब पे रहें, स्कूल में रहें, कॉलेज में रहें, ये तो सबके लिए ओपन है, इतना तो सभी कर सकते हैं। तो ये चीज है, इसीलिए इसमें कोई गलत नहीं है कि आप गौर निताई से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। पर हमको ये पता रहना चाहिए कि गौर निताई जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि यदि गौर न हो तो तबे की हो, तो ये तो आपने सुना होगा ये भजन कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता। बंगाली में एक वैष्णव सॉन्ग है, यदि गौर न हो तो तबे की हो, तो कि के मुने धरिता दे, कि किस प्रकार से मैं, और फिर राधा रानी की महिमा को कौन समझाता। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले तो राधा रानी को भगवान कृष्ण के साथ पूजा भी नहीं करते थे। राधा रानी जी की पूजा कभी नहीं हो जाती होती थी भगवान कृष्ण के साथ। ये तो चैतन्य महाप्रभु के बाद इसी गौड़ीय संप्रदाय में ही राधा रानी और भगवान कृष्ण का एक साथ जो पूजा है ये आरंभ हुआ। इससे पहले तो भगवान कृष्ण को अकेले पूजा करते थे, या तो भगवान कृष्ण की पूजा रुक्मिणी जी के साथ होती थी, पर राधा रानी जी के साथ पूजा नहीं होती थी कभी। ये आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, 500 साल पहले लगभग लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने ही वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड, इन सब चीज का खोज किया। तो हम कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से आकर्षित ना हो। आज वृंदावन जो हम देख रहे हैं ये इन्हीं के कृपा से। अगर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो हमारे लिए वृंदावन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वृंदावन होता ही नहीं, क्योंकि वो ढक चुका था और बार बार यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण वो जगह भी परिवर्तित हो चुका था। ये तो इन्होंने ढूंढा कि राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, गिरि गोवर्धन किधर से आरंभ होता है, कहाँ पर भगवान लीला स्थली जो अलग अलग स्थलियां हैं, कहाँ टेर कदम्ब है, कहाँ भगवान वंशी बजाते थे, कहाँ वंशी वट है, कहाँ चीर घाट है, कहाँ पर
कालिया घाट है, कालिया दमन कहाँ हुआ था, तो ये सारी चीजें तो इन्होंने ढूंढी। तो क्या हमारे लिए इनका कोई स्थान नहीं है? भगवान राधा और कृष्ण से जुड़ने का कार्य ये हमसे कर हमारे लिए कर। ओके, तो यहाँ पर एक प्रश्न है गीता जोशी जी का। तो है क्या? तो प्रश्न है, एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड हैं, वो पूजा करते हैं पर नॉनवेज भी खाते हैं, तो मैंने उनको उसके लिए मना किया। उन्होंने कहा कि हर एनिमल या ह्यूमन बीइंग की डेथ कैसे होगी और कब होगी, ये प्री डिसाइडेड होती है। तो अगर इन एनिमल्स की डेथ ऐसे ही डिसाइडेड है तो हम क्या करें? अब मैं क्या कहूँ उनको? अरे वाह, ये संसार में अजीबोगरीब लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं कि संसार में हमारी मृत्यु कैसे होगी ये हम भी नहीं जानते। मान लीजिए मेरी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, ये मैं भी नहीं जानता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आकर मुझे गोली से उड़ा दें कि हाँ हो सकता है इसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी, इसीलिए मैंने इसको अपने बंदूक से मार दिया, तो मैंने क्या गलत? तो संसार में तो फिर कोई पाप ही नहीं रह गया। जो भी गलत कार्य करेगा वो कहेगा ऐसा तो होना ही था, इट वॉज डिस्टाइंड। तो ये फिर लॉजिक नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि किसी एनिमल की इस तरह से मृत्यु लिखी है तो ऐसा ही होगा, तो फिर भविष्य में हमारे लिए भी कुछ लिखा जाएगा। क्योंकि देखिए शास्त्र के अनुसार, किसी भी शास्त्र ही छोड़िए, एक कॉमन सेंस के अनुसार भी अगर देखें तो जो चींटी है वो अपना भोजन करती है, जो पक्षी है वो अपना भोजन करता है, जो शेर है वो अपना भोजन करता है, जो गाय है वो अपना भोजन करती है। ये लोगों का भोजन कभी भी क्रॉस नहीं होता। गाय कभी भी मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, शेर घास नहीं खाएगा। इस तरह का उनका जो सिस्टम है ना, अत्यधिक बहुत नेचर के अगेंस्ट ये नहीं जाते कभी भी। लेकिन मनुष्य है, सब कुछ खाएगा, चमगादड़ भी खाएगा। चाइना में तो अब क्या क्या नहीं खाता। चाइना में कहा जाता है कि लोग हर जीव का, मतलब इंसान भी, हर जीव का सिर्फ बाल और नाखून छोड़कर सब खा जाता है। ये कैसे असुर है? ये रावण और हिरण्यकशिपु के समय के जो असुर होते थे, जो खून पीते थे, ब्राह्मणों को खा जाते थे मारकर, तो ऐसे ही असुर हैं ये भी। इन लोग के लिए तो आम जूस, अभी हम ठंडी में आम जूस पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के जूस बनाते हैं। इन लोग तो खून का जूस पीते हैं। तो ऐसे लोग के बारे में क्या कहा जाए? अगर ये लॉजिक देंगे कि नहीं नहीं भाई, मेरे भाग्य में खून का जूस पीना लिखा था, क्या बोले अब इनकी लॉजिक? ये कोई लॉजिक है? सो हम इसके लिए कोई आंसर क्या ही दें, पर शास्त्र आंसर देता है कि जो अगर ऐसे बुद्धि लगाता है, उल्टा बुद्धि लगाता है, तो भगवान भी उसके लिए उल्टी बुद्धि लगाते हैं। अब इसका उदाहरण भी ऐसा ही है। हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो हिरण्यकशिपु के बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? वो कहे कि मुझे अमर बनना है। ब्रह्मा जी बोले पॉसिबल ही नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुमको कैसे बना? हिरण्यकशिपु बोले कोई बात नहीं, आप मुझे वरदान दीजिए कि ना तो मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना जमीन में, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। तो इस तरह से उसके अलग अलग क्लॉज उसने बनाए, है ना, बहुत सारे उसने नियम बनाए कि ऐसे ऐसे में ना मर। तो असुर जो होते हैं ना, बहुत टेक्टिक लगाते हैं भगवान को ठगने का, लोगों को परेशान करने का, बहुत तरीके लगाते हैं, टिकड़म लगाते हैं। और इनके ऐसे ऐसे लॉजिक्स होते हैं, लेकिन भगवान तो उनसे बड़े चालू राम है। अब भगवान भगवान से बड़े चालबाज और कौन होगा? भगवान कहते हैं भगवत गीता में 10वें अध्याय में आएगा, भगवान कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा छली हूँ। जितने भी धोखेबाज हैं, जितने भी छलिया हैं, मैं सबसे बड़ा छली तो मैं ही हूँ। और हम जानते हैं भगवान वृंदावन में क्या क्या किया। तो भगवान को कौन छल कर सकता है? तो ये जो लॉजिक दे रहे हैं, इनका लॉजिक उधर ही सिमट के रह जाएगा। इनको हम अगर ज्ञान देना भी चाहें तो इनके लॉजिक और भी कुछ और खतरनाक लॉजिक देंगे। तो इनसे बहस नहीं करें, ज्यादा अच्छा है। समझा सकते हैं कि मनुष्य का आहार शाक सब्जी खाने का है, ठीक है, आप नॉनवेज खा रहे हैं, शास्त्रों में भी कई जगह पर दिया है कि अगर आप मांस भक्षण करते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए।
शास्त्र अर्थात वेदों में ये भी बताया गया है कि अगर आप मांस भक्षण करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कीजिए। ये एक विधि के अनुसार आप मांस भक्षण कर रहे हैं, जिससे आपको अगले जन्म में, आप जिस जीव को मार रहे हैं वो जीव आपको अगले जन्म में मारेगा। इस प्रकार से ये टर्म्स कंडीशन बना के दिया जाता है। लेकिन आजकल तो विधि विधान के अगेंस्ट सब चल रहा है। कोई KFC में खा रहा है, कोई डोमिनोज में खा रहा है, कोई मैकडोनल्ड्स में खा रहा है, बिना कोई विधि विधान के, बस अपनी इंद्रिय तृप्ति के। तो इनको भगवान पता नहीं क्या सजा देंगे, क्या क्या सोच के रखे होंगे। हम तो ये भी नहीं जानते। नरकों में तो, नरक का जो वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो तो ऐसा वर्णन है कि अगर आप भाई इस सिस्टम को शास्त्र के अनुसार पालन नहीं करोगे तो आपको ऐसा नरक मिलेगा। लेकिन आजकल जिस प्रकार से पाप हो रहा है, इसका कोई कल्पना ही नहीं। आपने कभी सुना है कि किसी कोई व्यक्ति, मतलब कोई मनुष्य, किसी मनुष्य के बच्चे को, पैदा हुआ बच्चे को उबाल के खा रहा हो? कभी आपने ऐसा सुना है? बहुत लोग वहां पर बैठे होंगे, आप लोग को सुनते हुए बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मैंने देखा है, इसके फोटोज देखे कि लोग किस तरह से छोटे बच्चे को उबाल कर कच्चा खा रहे हैं। तो मतलब हद है, ये तो हैवानियत। ये भगवान पता नहीं इनको क्या सजा देंगे। और उसके पीछे अगर आप लॉजिक बताएंगे कि इसकी ऐसी डेस्टिनी थी, मतलब आप तो बोलते हैं ना कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। चाणक्य पंडित कहते हैं कि सांप को जितना दूध पिलाओगे उसका विष उतना बढ़ता है, और मूर्खों को जितना उपदेश दोगे उनका क्रोध भी इतना बढ़ता है। तो ऐसे लोग को क्या उपदेश दें, कोई फायदा नहीं है ऐसे लोग बात करके। तो आप समझा सकते हैं, अगर आपके निकट के, क्लोज के हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आप समझाइए। नहीं समझना चाहें तो हरे कृष्णा, उनको बोलिए ठीक है, आप हरे कृष्णा मंत्र ही जप कीजिए। भगवान की पूजा करते हैं ना, भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जप कीजिए, भगवान ही आपको सद्बुद्धि देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हैं। आप भगवद गीता पढ़ो और हरि नाम जप करो, बस वो। अब बाकी चीजें भगवान जाने। गौर निताई हैं, वो संभालेंगे आप, उनको भी गौर निताई का ऑप्शन देते। जो गौ मांस खाते थे विदेशी लोग, नंगे घूमते थे, दिन रात ड्रग्स नशा करते थे, इन लोगों को गौर निताई, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हरि नाम के द्वारा इनको उद्धार कर दिए। तो फिर भारत के लोग तो फिर भी सीधे साधे हैं, उनके कंपेयर हो जाएगा उनका भी उद्धार। ओके, अगला प्रश्न ऋषभ। यस यस ऋषभ। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे मैं चैंटिंग करता हूँ, तो चैंटिंग तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, कीर्तन में भी हम भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे अब भगवत गीता एक शायद महाभारत के वेद का एक पार्ट है शायद। तो प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, अब हमारी इंटेलिजेंस इतनी तो है नहीं अभी इस वक्त कि हम उसको अपने से बहुत अच्छे से समझ रहे। जैसे आप समझा रहे हैं हमें, तो थोड़ा क्लैरिटी से समझ आ रहा है। अब प्रभु जी, इतने कितने सारे वेद और उपनिषद हैं, तो क्या वो सारे पढ़ना जरूरी है कि क्या, या सिर्फ हम भक्ति करें तो वो सही है? मतलब अच्छा प्रश्न है। तो आदि शंकराचार्य जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने भगवत गीता के संबंधित गीता महात्म्य की रचना की। उन्होंने गीता महात्म्य लिखा है, जिसमें 7 श्लोक हैं। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं गीता महात्म्य क्या है, तो हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। गीता महात्म्य का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, वो श्लोक मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो भगवत गीता है, ये एक अनमोल अमूल्य ग्रंथ है। और अगर आप सारे वेद, शास्त्र, पुराणों, इतिहास, जितना भी वैदिक ग्रंथ हैं, इन सब को अगर आप एक साथ इकट्ठा करो और इन सब की तुलना एक गाय से करो, तो भगवत गीता गाय का दूध है। अर्थात भगवत गीता इन सभी का एसेंस है। अब जो गाय है, गाय से हमें सबसे मूल्यवान वस्तु क्या प्राप्त होती है? दूध। तो सारे वेदों से जो हमें प्राप्त करने योग्य है वो क्या है? भगवत गीता, एसेंस है। उसके बाद वो कहते हैं कि इस गाय को दुहने वाला, अर्थात जो ग्वाला है, वो कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण तो फेमस ग्वाले हैं। तो भगवान कृष्ण ही भगवत गीता का जो ज्ञान है वो निचोड़ रहे हैं, सारे वेद शास्त्रों से धीरे धीरे निचोड़ रहे हैं। और इस गाय का जो दूध है, इसका पान कौन कर रहा है? ग्वाला जब दूध निकाल रहा है तो बछड़ा है, तो दूध पान करता है। तो बछड़ा कौन है? बछड़ा यहाँ पर अर्जुन। अर्जुन उस दूध का पान कर रहा है।
तो ये वहां पर एनालॉजी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता एसेंस है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो किसी और वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस्कॉन में हम भगवत गीता पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम का विशेष अध्ययन करते हैं, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने कही है, भगवान ने कहा है भगवत गीता। वो बताते हैं इस संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, अपने बारे में, पर इतना डिटेल में नहीं बताते। श्रीमद् भागवतम है भगवान के बारे में, ये भगवान ने कहा है और वो भगवान के बारे में श्रीमद् भागवत। तो जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है वो भगवान को और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेगा कि भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान कैसे रहते हैं, भगवान के आसपास और भक्त लोग कैसे सेवा करते हैं। तो ये भागवतम में हमें प्राप्त होता है। भागवतम जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो वहां पर और ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो भगवत गीता एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आ जाए, या एक बार कम से कम एक बार रीडिंग हो जाए, उसके बाद भागवतम पढ़ने का तैयारी करना चाहिए। जब हम जी प्रभु। भागवतम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसमें भगवान से और ज्यादा नजदीक जाने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए मुझे नरेंद्र मोदी के बारे में जानना है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं कोई भाजपा समर्थक नहीं हूँ। अगर मान लीजिए मुझे नरेंद्र मोदी के बारे में जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे सुनना पड़ेगा उसके बारे में, या अगर उसकी कोई ऑटोबायोग्राफी आई है उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं उनको ज्यादा जान पाऊंगा। इसी प्रकार से अगर मुझे भगवान के बारे में जानना है तो भगवान से संबंधित जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो फॉरमोस्ट है वह श्रीमद् भागवत है। और भक्तों से सुनना चाहिए। हमको कोई भी शास्त्र खुद से पढ़ने के साथ साथ भक्तों से सुनना चाहिए, क्योंकि खुद से जब तक हम पढ़ेंगे तब तक हम अपने मन से अपनी व्याख्या निकलती रहेगी वहां कि हाँ, यहाँ हो सकता है भगवान ने ऐसा किया होगा। फिर कई प्रश्न भी रहते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों बोला गया। तो वो समझ समझ से परे जब हो जाती है तब फिर आगे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे फिर समझ में आना बंद हो जाता है और फिर वो बोर लगती है। तो इसीलिए हमको भक्तों से सानिध्य में बैठकर, साथ में बैठकर पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हम आश्रम में रहते हैं, भक्त लोग साथ में बैठकर रीडिंग करते हैं, साथ में रीडिंग करेंगे, एक दूसरे से किसी को कोई डाउट आया तो बाकी लोग हेल्प करेंगे सॉल्व करने का एक दूसरे के मतों से। फिर कोई ऐसा डाउट आ गया जहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो किसी सीनियर से पूछेंगे। तो साथ में बैठकर रीडिंग करने से वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे हम भगवत गीता यहाँ पर एक साथ रीडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट में मैं हम सिनॉप्सिस ले रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप पढ़िए, कोई डाउट होगा तो पूछिए, ये इस तरह से। सो सारे चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा उम्र भी इतना नहीं है, हमारी एज भी इतनी नहीं है। कलयुग में हम लोग बहुत कम आयु वाले लोग हैं, अल्पायुष। भागवतम में कहा गया प्रायण अल्पायुष सभ्य कलव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य उपादित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग के लोग प्रायण अल्पायुष सभ्य, अल्पायु के होंगे। सुखदेव गोस्वामी नहीं, सौनक ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी से कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे तो इनका क्या किया जाए, ये लोग तो पढ़ नहीं सकते, इनको तो बुद्धि भी कम है, इनको क्या बताएं। तो फिर फाइनली क्या आता है भागवतम के एंड में कि भाई इतनी बुद्धि खराब है कलयुग के वालों की कि इनको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो चलो सबसे एंड में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कहते हैं कि नाम संकीर्तन बस करो, आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान के हरि नाम का कीर्तन और उसका प्रचार, ये जो है ये एसेंस आएगा। भगवत गीता का भी सार क्या है, भगवत गीता का सार है 2 श्लोक जो कि सुनने में सेम लगते हैं। ये आएगा 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में। ये दोनों श्लोक एक ही है, तो भगवान ने 2 बार रिपीट किए। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत परायण। और 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आखिरी का लाइन थोड़ा सा चेंज रहेगा, मनमना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। जो आखिरी वाला लाइन है वो बस अलग है। तो ये दोनों लाइन में भगवान कह क्या रहे हैं, ये जो मेन लाइन है इसे बोला गया है भगवान भगवद गीता के एसेंस। मन मना भव मद भक्त, भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो और मेरा भक्त बनो। मध्याजी मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। भगवान कहते हैं सिर्फ 4 चीज करना है, भक्ति अर्थात 4 चीज। ये तो भगवद गीता में कहा गया ना। भागवतम में प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, 9 विधा, वो हमने बात किया।
भगवद गीता में भगवान अभी 4 चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो भाई तुम KG1 KG2 वाले हो, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले हो, तो ज्यादा अभी ज्ञान नहीं देंगे, आपको सिर्फ सिंपल नंबर सिखाएंगे। आपको अभी इंटीजर्स, अलजेब्रा ये सब नहीं सिखाएंगे, आपको सिंपल नॉर्मल होल नंबर, नेचुरल नंबर, बस 2 ही टाइप के नंबर सिखाने वाले। ऐसा होता है ना मैथ्स में। जी प्रभु। तो भगवान सिर्फ 4 चीज बताए, क्या? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्तु। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। बस ये 4 चीज करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। सिंसियरली करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। ओके, तो सुमित प्रभु ने यहाँ पर एक श्लोक डाला है जो कि गीता महात्म्य का 7वां श्लोक है, अंतिम श्लोक। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो अभी और कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है, तो मैं इस श्लोक के साथ अंत करेंगे। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि इस संसार में बहुत झगड़ा है, बहुत अशांति है, इसीलिए क्या होना चाहिए? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो है देवकी पुत्र का गीत। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण का गीत क्या है? भगवत गीता। तो इस संसार में एक ही शास्त्र होना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही भगवान होना चाहिए, एक ही आराध्य देव होना चाहिए। वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो दुनिया भर के सारे साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, ये वो, हनुमान जी, ये सबको लगाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को तो अच्छा लगेगा आप भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की आराधना करो। क्या है, हम क्या करते हैं, हम खुद जानकारी नहीं रखते, सबको एक ही प्लेटफॉर्म में रख देते हैं। हनुमान जी भी उसी स्टैंड में खड़े हैं, राम जी भी उसी स्टैंड में खड़े हैं, कृष्ण जी भी उसी। अब हनुमान जी को भी ऑकवर्ड लगता होगा, आप भी क्या भगवान के साथ में खड़े कर दिए। कभी आप देखे रामायण में कि भगवान श्री रामचंद्र जी आसन में बैठे हैं, हनुमान जी भी उनके साथ बगल में आसन में बैठे। ऐसा होता है कि हनुमान जी उनके चरणों में रहते हैं। हम यहाँ पर क्या, एक ही घर में जो पूजा का जो सामान है, जो घर है, वहां सब एक साथ। हाँ भाई, क्या अभी कोई नए फोटो लेके आए, चलो वो भी साथ में लगा। तो सारे जो भी देवी देवता हैं, भगवान है, कोई डिफरेंस नहीं। ये देवी देवता हैं, वो भगवान हैं, ये भक्त हैं, नहीं, सब एक साथ। ये गुरु जी हैं, कोई गुरु होंगे, उनको भी वहाँ एक साथ। अरे, भगवान का स्थान ऊपर है, राधा कृष्ण। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, राधा कृष्ण का विग्रह है। प्रभुपाद जी को अगर उनके साथ बगल में खड़े कर देंगे तो कैसा लगेगा प्रभुपाद जी को? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बगल में है, छोटा विग्रह, छोटा फोटो है। इस्कॉन में भी ये चीज है, आप देखेंगे कोई भी बड़ा बड़ा पोस्टर रहेगा, कोई भी पोस्टर होगा, तो अगर भगवान का वहां पर फोटो है, विग्रह है, तो प्रभुपाद जी का फोटो उनसे बड़ा नहीं होगा, प्रभुपाद जी का फोटो छोटा होगा। हाँ, विशेष रूप से अगर कोई प्रभुपाद जी से संबंधित कोई इवेंट है, तो उसमें अलग से वो हो सकता है, प्रभुपाद जी को हाईलाइट करते हुए, वहां पे फिर भगवान का फोटो नहीं होगा। लेकिन जहाँ भगवान का फोटो होगा, वहाँ प्रभुपाद जी का फोटो छोटा होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी भक्त हैं। ऐसा नहीं कि भगवान छोटे से और प्रभुपाद जी बहुत बड़े से। तो इस तरह का चीज हम लोग ये गलतियां करते हैं। लेकिन ये सारा कंफ्यूजन हटाने के लिए आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? एक ही देवता होना चाहिए, एक ही आराध्य देव होना चाहिए, वो भगवान कृष्ण है। एको देवो देवकी पुत्र एवा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो श्लोक है ना, तो आप उनको बोलिएगा। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र होना चाहिए। बहुत सारे मंत्र है ना, राम 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 जपते हैं, या फिर लोग जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमः शिवाय, या जय अम्बे माँ, और जय माँ काली, पता नहीं और कितने सारे गायत्री मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं, बहुत बहुत मंत्र हैं। हम लोग मंगलाचरण में भी कितना हमने मंत्र जप किया, पाठ किया, वो प्रेयर्स थे। लेकिन आदि शंकराचार्य कहते हैं कि एक ही मंत्र होना चाहिए, तस्य नामानि यानि, अर्थात भगवान का नाम। भगवान का नाम ही एकमात्र मंत्र होना चाहिए। भगवान के नाम बहुत सारे हैं, सीताराम भी है, राधे श्याम भी है, राधा कृष्ण भी है, हम जो राम राम बोल रहे थे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी है, हरे कृष्ण महामंत्र भी है। लेकिन विशेष रूप से कलयुग के लिए कलि संतरण उपनिषद में भी बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग में एकमात्र सहारा है, और कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र से ही
उनका उद्धार हो सकता है। और भी जगह पर हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया, हरि का नाम। तो एको मंत्र तस्य न मानिए, यही मंत्र होना चाहिए। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म होना चाहिए, एक ही कर्तव्य होना चाहिए। वो क्या है कि उसी भगवान की सेवा अर्थात भक्ति। तो भक्ति एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए, आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया, भगवत गीता तो शुरुआत इसी तरीके से हो रही है कि भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना है, अदरवाइज हम भगवत गीता के जो मैसेज है उसको एज इट इज ग्रहण नहीं कर सकते। अच्छा, प्रणव प्रो का यहाँ पे प्रश्न है, यस पूछिए। टाइप कर रहे, ठीक है, थोड़ा दूर जाके अनम्यूट कर। प्रणव प्रो का प्रश्न है, एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस प्रणव। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। So recently, one devotee shared with me one video in which there was a saintly figure. He was saying that Chaitanya Mahaprabhu reversed the order which was given in the Shastra. In the Shastra, he said that Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So this mantra is given in the Shastra, but then when Chaitanya Mahaprabhu came, he reversed the order. So can you please put some light in this video? चैतन्य महाप्रभु ने जो पहले जो वैदिक मंत्र है, हम लोगों ने कई जगह पर ऐसा सुना भी होगा। आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ये जो मंत्र है एक्चुअली में उल्टा है। पहले लोग कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। अच्छा, ये इस्कॉन वाले ही उल्टा बोलते हैं क्या? या ये चैतन्य महाप्रभु के बाद इन लोग का बुद्धि उल्टा हो गया? इन लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा बोलने लगे? या कुछ गलती हो गई कि मतलब जैसे जो रत्नाकर डाकू थे, मरा 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 बोलते बोलते राम राम हो गए, इसी प्रकार से हो सकता है हरे कृष्णा ये उल्टे से चालू हो गया होगा। पर ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको उल्टा किया या इनिशिएट किया। वास्तव में कलिशंतरण उपनिषद में पहले से ऐसा मंत्र दिया हुआ है। कलिशंतरण उपनिषद में कहा गया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम्नां कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप यहाँ पे गिनिएगा है ना कितने अक्षर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर, 16 बार नाम प्रयुक्त हुआ है। इसके आगे क्या क्या कहते हैं? इति षोडशकम नाम, इति अर्थात ये, षोडश 16, षोडशकम नाम यह 16 नाम, कलि कल्मष नाशनम, आप समझ जाएंगे, इतना तो संस्कृत आपने पढ़ा है। कलि कल्मष नाशनम, कलि के कल्मष का नाश करते हैं। नातः नहीं है, नातः का अर्थ नहीं है, परतरोपाय, परतरोपाय का संधि विच्छेद करते हैं, पर तरह उपाय, परतरोपाय, पर तरह उपाय। पर तरह का मतलब इससे भी ऊंचा, इससे भी अच्छा, उपाय अर्थात रास्ता, कोई उपाय, तो इससे भी ऊंचा अच्छा कोई रास्ता नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों को दृश्यते देख लिया है। ब्रह्मा जी के हाथ में आप लोगों ने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद देखा होगा। चारों वेदों के ज्ञाता है ब्रह्मा जी। तो सभी वेदों का अध्ययन करने के बाद ब्रह्मा जी इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर कली का कल्मष का नाश करने वाला कोई और साधन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु यहीं से इसी को उठाकर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये अपने मन से बनाते हैं, ये लोग कुछ उल्टा ही बोलते हैं, इनको हमेशा ना कुछ नया करना है। इसीलिए देखो ये लोग हरे कृष्ण महामंत्र भी उल्टा करते हैं, वाले ये कुछ नया ही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र का उदाहरण लेकर
उसको उदाहरण लेकर हमें बताए कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या पोटेंसी है, क्या बेनिफिट है। हाँ, जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे ये हरे, ये जो मंत्र था ये वेदों में दिया हुआ था, ये वैदिक मंत्र था। अच्छा, वैदिक मंत्र में एक खासियत होती है, वैदिक मंत्रों को आप कहीं पर भी उच्चारण नहीं कर सकते। वैदिक मंत्रों का एक विधि विधान होता है, वैदिक मंत्रों के लिए एक योग्यता होती है। अब अगर हरि नाम से कलयुग के जीवों का उद्धार करना है तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हटाने पड़ेंगे, क्योंकि कलयुग के लोग ना कोई विधि विधान पालन करने वाले, ना कोई नियम कानून, ना ही योग्यता होगी। इसीलिए हमें क्या दिया गया, शॉर्टकट, कि भाई चलो ठीक है, रिवर्स ऑर्डर चेंज करो। तो कली संतरण उपनिषद का उदाहरण देते हुए उन्हें बताया कि ये बिना कोई विधि विधान के भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए ले सकते हैं, पैदल जाते हुए ले सकते हैं, लेटे लेटे ले सकते हैं, खाते पीते ले सकते हैं। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, खाइते सुईते उठीते बसीते लहो कृष्ण नाम। खाते पीते उठते बैठते सोते हुए कैसे भी आप भगवान का नाम लो। अरे टॉयलेट के अंदर बैठ के भगवान का नाम ले सकते, लेकिन वैदिक मंत्र को हम नहीं ले सकते। इसीलिए ये रिवर्स ऑर्डर हमारे बेनिफिट के लिए किया गया है। अगर आपको लगता है चैतन्य महाप्रभु ने रिवर्स किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वास्तविक रूप से वो कली संतरण उपनिषद का उस श्लोक को एज इट इज उदाहरण लेके हमें बताया। वो पहले थे जिन्होंने ऐसा किया, इसीलिए हो सकता है ऐसा लगता है कि उन्होंने उल्टा किया। हालांकि चैतन्य महाप्रभु से पहले भी हरिदास ठाकुर जी जप करते थे, तो वो तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके, हरे कृष्णा। We should hear by bona fide source, but if we do not agree or understand something clearly, then what should we do? तो जी जितेश प्रो का प्रश्न है कि हमें किसी प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए भगवान के संबंध में, किसी अरे गहरे से नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर जिस प्रामाणिक व्यक्ति से सुनते हैं उससे हमारा मतभेद होता है, हमें उसकी बात या तो समझ में नहीं आती या उसकी बात हमें हजम नहीं होती, तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, हो सकता है मेरे से अग्री ना करते हो। उत्तर यह है कि अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब आपको मतभेद हो, जब आपको समझ में ना आता हो, तो जब समझ में ना आता हो तब तो आप उस व्यक्ति के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, प्रभु जी समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देगा, आपके लाइफ से रिलेट करेगा, बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको फिर भी समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, वो आपको एक किसी वरिष्ठ भक्त के पास ले जाएंगे कि ठीक है प्रभु जी आप बता दीजिए इनको, आप थोड़ा समझा दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग के माइंड में एक माइंडसेट बना होता है कि इससे सुनूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई सीनियर मिल जाएगा ना, वो समझा देगा तो समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो वो हो जाएगी सॉल्व। दूसरा जो है मतभेद वाला, मतभेद वाले में भी साथ में बैठना चाहिए, मतभेद क्यों आ रहा है ये भी जानना चाहिए कि नहीं मुझे आपकी बातें हजम नहीं होती। ठीक है, आप यही बातें इस उस व्यक्ति से सुनिए जिससे आप, जिसके प्रति आपके मन में बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है, और वो जब आपको वो बातें बताएगा तो आप स्वीकार कर लें। तो सिंपल सी बात, हमको दूसरे भक्तों से भी सलाह लेना चाहिए विथ गाइडेंस फ्रॉम विथ प्रॉपर अथॉरिटी। जिनसे हम सलाह लेते हैं उनसे सलाह लें कि किसी और भक्त के पास मैं जा सकता हूँ क्या, और वो जब देखेगा कि इसे बार बार समस्या आ रहा है तो वो आप किसी ऐसे भक्त के पास भेजेगा जो आपकी समस्या का समाधान करे। ओके जितेश, हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी हमने काफी समय क्वेश्चन आंसर में दे दिया, तो आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा है। इनकेस आप लोगों को कोई तरीके से भगवद गीता सेशन में धीरे धीरे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, आप वो भी बता सकते हैं हमें, कोई भी सेशन में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। या इसीलिए हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी पता चल सके भगवद गीता के अलावा। तो हम अगले सेशन से 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कर्म योग। तो कर्म करो और फल की चिंता मत करो, या फिर कलयुग में कर्म योग, कर्म ही पूजा है, इस तरह के जो अलग अलग प्रकार की जो लोग बातें करते हैं, तो क्या इसके बारे में क्या कहना है? तो भगवान ये संक्षिप्त में भगवद गीता बताने के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आगे और 16 अध्याय बोलने पड़े? ये तो दूसरे अध्याय में तो खत्म कर दिया ना उन्होंने, भक्ति करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। अब भगवान अब डिटेल स्टार्ट करें। हमने अभी तक संक्षिप्त में सार रूप में पढ़ लिया, अब डिटेलिंग में हम जाएंगे। तो डिटेलिंग में हो सकता है और भी
जो फिलोसॉफी हम अंदर तक जाएं और हम प्रयास करेंगे आपके लिए इजी हो चीजें। ये फर्स्ट टाइम के हिसाब से नॉर्मली करेंगे, लेकिन जिसको ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग लेना है तो हम के लिए तो फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हम या तो 4th चैप्टर के एंड में करेंगे या 5th चैप्टर के एंड में, क्योंकि 3rd to 5th जो चैप्टर होगा ये कर्म योग के बारे में 3 से 5। तो या तो 5वें अध्याय के एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे सेशन 2, या 4th के एंड में रखेंगे, देखेंगे कितने सेशन होते हैं उसके अनुसार। तो आपको कोई भी और कुछ कमेंट्स होगा, कोई भी चीज़ आपको कुछ बताना होगा आप लोग, क्योंकि हमारा हम ये जो डिवाइन टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे भी ये जो वीडियोस हैं हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। भविष्य में कभी आपको कुछ उसमें सजेशन देना हो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी और जिज्ञासा हो आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम उधर से भी आंसर दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी आंसर दे सकते हैं, जैसा जो भी कन्वीनियंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। पेशेंटली आप लोगों ने इतना सुना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जय।